Hello students, welcome to Pharmaceutical Organic Chemistry 3 which is based on subject code BP401T which has course AK2B Pharma second year semester 4। आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर 16 लेके आए हैं। 16 लेक्चर्स के पहले हम लोग यूनिट 2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में लेक्चर 11, इजेड कॉन्फ़िगरेशन इन लेक्चर 12, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन लेक्चर 13, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन इन लेक्चर 14, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन-ब्यूटेन इन लेक्चर 15 में हम लोगों ने स्टडी की। आज का जो लेक्चर्स है वो बेस्ड है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जा कर के आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन के बारे में अगर बात की जाए तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12 है। It has 6 member hexagon type which is bonded with only single CC bond with 2 terminal hydrogen atom on each carbon atom। ये साइक्लोहेक्सेन का डायग्राम है जो कि हेक्सागन में आपको दिखाया गया है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। Ebocyclohexane structure has sp3 hybridization, so it should have tetrahedral geometry with 109.5 डिग्री एंगल। अगर हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। और आप लोगों को पहले से ही पता है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री जो है होनी चाहिए कैसी, टेट्राहेड्रल शेप में, और जो इनके बीच के बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। ऊपर के डायग्राम में देखें तो कार्बन 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 के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 120 के आसपास दिखाई दे रहा है। फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस एंगल स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन रीअरेंज देयर स्ट्रक्चर इन वेरियस कन्फर्मेशन। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस स्ट्रक्चर में और स्पेसिफिक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लगभग 11.5 डिग्री का डिफरेंस रहता है, जिसको हम लोग एंगल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और कोई भी नेचर में रहने वाला एलिमेंट वो चाहता है उसका जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंगल है वो 109.5 के पास हो। इसके लिए क्या करता है, ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है जनरली ऐसी नहीं होती, बल्कि जो भी साइक्लोहेक्सेन के कंपाउंड है मॉडिफाई कुछ इस तरीके से करते हैं कि जिससे इनकी जो ज्योमेट्री है वो हमेशा जो है फिक्स बनी रहे। तो इसके लिए इनमें 4 तरीके के कन्फर्मर पाए जाते हैं। एक चेयर कन्फर्मर, दूसरा हाफ चेयर कन्फर्मर, तीसरा जो है ट्विस्टेड बोर्ड कन्फर्मर और चौथा बोर्ड कन्फर्मर। तो 4 तरीके की कन्फर्मर इसमें प्रेजेंट होते हैं जिससे ये अपने स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर सकें। पहला जो स्ट्रक्चर्स है इनका वो चेयर कन्फर्मर है। इन दिस कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन रिंग रीअरेंज इन चेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्राउन कलर का हल्का येलो कलर का साइक्लो हेक्सागन रिंग इसकी, और इसमें होता ये है कि जो इसकी चेयर फॉर्म से ये अपने आप को बोर्ड चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसमें इसका एक पोर्शन ऊपर की ओर चला जाता है और दूसरा पोर्शन नीचे की ओर आ जाता है। इस तरीके से ये चेयर जैसा दिखाई देता है। जो चेयर होती है आपकी ऐसे बैठने के लिए चेयर होती है, तो चेयर जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। तो चेयर लाइक इसमें स्ट्रक्चर होता है इन विच कार्बन एटम 2, 3, 5 एंड 6 लाइज इन द सेम प्लेन।
जिसमें कार्बन नंबर 2, 3, 5 एंड 6 पेपर के प्लेन में होते हैं, जैसे ये और ये पेपर के प्लेन में होते हैं। एंड जो पोजीशन 1 है और जो 4 है या तो पेपर के अप प्लेन में होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये पेपर के अप प्लेन में होगा, या फिर इस डायग्राम में देख सकते हो, या फिर डाउन में होगा। तो दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसमें 1 पोजीशन ऊपर हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है। ऐसे ही 4 पोजीशन 1 का अपोजिट होगा, 1 अगर अप है तो 4 डाउन होगा, 1 अगर डाउन है तो 4 अप होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को अपने आप को मॉडिफाई करता है। द चेयर इज अ परफेक्टली अनस्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। जो चेयर होता है इसमें मिनिमम स्ट्रेन होता है। देयर आर नो इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन। द कन्फर्मेशन अलोंग ईच CC बॉन्ड इज स्टेगर्ड। अब इनके अगर हाइड्रोजन को और कार्बन को देखा जाए कि कौन से हाइड्रोजन पास में है, कौन सी दूर में है, तो इसके लिए सी हॉर्स स्ट्रक्चर या फिर जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रा करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जो चेयर फॉर्म है सी हॉर्स स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन भी जोड़ दें तो दो तरीके के इसमें हाइड्रोजन होते हैं। एक जो एक्स पे पाए जाते हैं उनको एक्सियल, और जो इक्वेटर पे पाए जाते हैं उनको जो है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहा जाता है। डायग्राम में जो ब्लू कलर के हाइड्रोजन हैं उनको एक्सियल ए से दिखाया गया है, और जो रेड कलर के हैं वो इक्वेटोरियल ई से दिखाया गया है। तो हर कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक्सियल होगा और दूसरा इक्वेटोरियल होगा। सो टोटल 6 हाइड्रोजन एक्सियल होंगे और जो 6 हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल होंगे। अगर इस डायग्राम को, जो डायग्राम बना हुआ है सी हॉर्स हाइड्रोजन के साथ में, बेटर तरीके से समझने के लिए इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना लिया जाए तो उसमें देखेंगे कि जो भी एटम्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 डिग्री है। इसका मतलब स्टैगर्ड कंडीशन में है, एक्लिप्स कंडीशन में नहीं है, यानी कि लोअर स्ट्रेन वाली कंडीशन में है। इसके डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो 1 है और ये 2 है, इसको जो है पहली रिंग में दिखाया गया। इसमें 1 ऊपर दिखाई दे रहा है और 2 नीचे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे आपकी जो 5 पोजीशन है और आपकी जो 6 पोजीशन है वो आगे पीछे ड्रा की गई है। 5 ऊपर दिखाई दे रहा है, 5 ऊपर दिखाई दे रहा है और 4 नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 और 5 को ये आगे पीछे इसको ड्रा किया जाता है। ऐसे ही 3 और 6 आपस में एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं जो फार अवे डिस्टेंस पे हैं। इस तरीके के इसके मैक्सिमम हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं इस स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, और इनका जो एंगल स्ट्रेन होता है लोवेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो चेयर कन्फर्मर होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर है। इट हैज़ लोवेस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी ड्यू टू मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसका जो रिंग स्ट्रेन है वो लगभग 0 किलो कैलोरी के आसपास होता है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसके सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं साइक्लोहेक्सेन के, तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी सॉल्यूशन में कन्फर्मर की स्टडी की जाए तो 99.99% ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूशन एडॉप्ट दिस कन्फर्मेशन, और 0.01% में बाकी तीनों कन्फर्मर आते हैं। सेकंड जो कन्फर्मर है इसको हम लोग हाफ चेयर कन्फर्मर कहते हैं। इसमें हम लोग जो 1 पोजीशन है उसमें एक साइड को ऊपर की ओर उठा देते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया, बाकी ये प्लेन में रहता है। तो दिस इज कॉल्ड हाफ चेयर कन्फर्मर। इन दिस कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन रिंग रीअरेंज इन द हाफ चेयर लाइक स्ट्रक्चर in which carbon atom 2, 3, 4, 5 and 6 lie in the same plane. Carbon and atom 1 lies above the plane or the below the plane. above the plane भी हो सकता है, सॉरी, या तो 1 above the plane होगा या तो 4 above the plane होगा। तो दो कंडीशन हो सकती हैं। नंबरिंग में अगर above the plane करेंगे तो 1 से या 4 किसी एक एटम को ऊपर करना है,
उसी को हम नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, अगर हम इधर अप कर सकते हैं, इधर अप कर सकते हैं, और दोनों स्ट्रक्चर सेम माने जाएंगे। इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ दो तो हाइड्रोजन जोड़ने के बाद आप देखते हो कि इक्लिप्स वाली कंडीशन डेवलप होती है। जो कार्बन कार्बन है ये आपका ये इक्लिप्स कंडीशंस में, और जो इसके हाइड्रोजन होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसकी जो एनर्जी है वो हाईएस्ट हो जाती है और स्टेबिलिटी आपकी लोवेस्ट हो जाती है। In this state, atoms are approximately eclipsed, 2 cc bond are fully eclipsed and 2 cc bond are partially eclipsed। जो आपके 4 cc बॉन्ड हैं उसमें से 2 फुली इक्लिप्स्ड होते हैं और बाकी जो 2 cc बॉन्ड होते हैं वो पार्शली इक्लिप्स्ड होते हैं। It has highest energy and lowest stability due to maximum steric hindrance। इसमें जो एनर्जी हाईएस्ट होती है और स्टेबिलिटी लोवेस्ट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है एक्लिप्स कंडीशन की वजह से, और इसका जो रिंग स्ट्रेन है 10.7 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास पाया जाता है। अगर हम लोग थर्ड स्टेट की बात करें, इसको हम लोग ट्विस्टेड बोट कन्फर्मर कहते हैं। इन दिस कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन रिंग रीअरेंज इन द ट्विस्टेड बोट लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, रिंग जो है बोट फॉर्म होती है और फिर वो ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसको बोट बनाया गया और फिर इसको यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया गया। इसके लिए दोनों साइड जो होती हैं 1 और 4 पोजीशन को ऊपर की ओर ले जाना पड़ता है और उसके बाद फिर मोड़ देना होता है। मोड़ने से ये ट्विस्टेड फॉर्म बन जाती है 1 2 3 4 5 6। और इसमें डार्क साइड अप साइड को दिखाया गया है। इसके आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो in which carbon atom 2 3 5 and 6 lies in the same plane carbon atom and 1 and 4 lie above the plane। इसमें देख सकते हो 1 and 4 अब द प्लेन में और 2 3 5 6 द पेपर के प्लेन में रहते हैं या सेम प्लेन में रहते हैं। There are 2 cc bond C1 C4 about which the hydrogen atom are not perfectly staggered। अगर C1 और C4 पोजीशन की बात की जाए तो ये स्टैगर्ड वाली कंडीशन में नहीं पाए जाएंगे, इनके बीच में इंटरएक्शंस हो सकता है। इट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी देन चेयर एंड लोएस्ट एनर्जी देन बोट फॉर्म। इनकी जो एनर्जी होती है चेयर से ज़्यादा होती है और बोट से कम होती है। दस इट हैज़ लोएस्ट स्टेबिलिटी देन चेयर। इसकी वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है चेयर से कम रहेगी मगर जो बोट से ज़्यादा रहेगी। इसकी अगर हम रिंग स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो 5.5 किलो कैलोरी के आसपास होती है। चौथे कन्फर्मेशनल की हम लोग अगर बात करें तो ये बोट कन्फर्मर कहलाता है। इन दिस कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन रिंग रीअरेंज इन द बोट लाइक स्ट्रक्चर in which carbon atom 2 3 5 and 6 lie in the same plane, carbon atom 1 and 4 lie above the plane, it has highest energy than twisted boat and lowest energy than half chair conformation। इसकी जो एनर्जी है ट्विस्टेड बोट से ज़्यादा होती है और हाफ चेयर से कम होती है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। इसको बनाने के लिए 1 और 4 पोजीशन को अप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है बन जाती है बोट कन्फर्मर। यहाँ पर इसके अगर हम लोग सी हार्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला देखें तो आपका देख सकते हो 1 और 4 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है इनमें फ्लैगपोल इंटरेक्शन होता है। अब फ्लैगपोल इंटरेक्शन ये इसको हम लोग वंडरवाल इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और फिर नीचे यहाँ पे देख सकते हो जो हाइड्रोजन है 2 3 पोजीशन पर इन ये इक्लिप्स कंडीशन में है। दिस इज इन इक्लिप्स कंडीशन। और इसका अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाए तो हाइड्रोजन आप इक्लिप्स में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी इक्लिप्स में, यहाँ पर भी इक्लिप्स हैं और यहाँ पे 6 3 पोजीशन पर भी इक्लिप्स हैं। 1 2 4 5 और 3 6 आपस में इक्लिप्स कंडीशन में रहते हैं। Thus it has lowest stability than twisted boat and highest stability than half chair conformer।
देयर्स अ टोटल ऑफ 4 इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन। 4 तरीके के इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन होते हैं और इसकी जो स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन है, वो 7 किलो कैलोरी मोल के आसपास निकलती है। अब चलो इन्हीं चारों को हम लोग एनर्जी डायग्राम में देख लेते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन दिखाई गई है जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है, लगभग 0 के आसपास है। फिर एंगल बढ़ाने पर क्या होता है, हाफ चेयर कन्फर्मर बनता है जिसको नंबर 2 दिया गया है और इसकी जो एनर्जी है 10.7 है। फिर उसके बाद में हाफ बोर्ड स्ट्रक्चर्स आपका आता है जो 3 से दिखाया गया है जिसकी एनर्जी 5.5 है। इसको हम ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद मिडिल में जब हम बात करते हैं ये बोर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे और बोर्ड की एनर्जी आपकी 7 है। ये एनर्जी कहीं कहीं पे अलग अलग बुक्स में थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है तो आप इसको मैच कर सकते हो। और फिर उसके बाद में जो होता है रिपीट हो जाता है, जो ट्विस्टेड फॉर्म है ये फिर रिपीट हो जाती है और उसके बाद में चेयर फॉर्म फिर रिपीट हो जाती है और लास्ट में 360 एंगल पे पहुंचने पर हम वापस चेयर कन्फर्मर में आ जाते हैं। ठीक, तो पूरे डायग्राम में आप देख सकते हो 2 चेयर फॉर्म बनती हैं, 2 बार आपका चेयर दिखाया गया है, 2 बार आपका हाफ चेयर है, ये 2 बार हाफ चेयर बनती है और ये आपका 2 बार आपका ट्विस्टेड बनता है पूरा और 1 बार आपका बोर्ड बनता है। यहाँ पे बोर्ड जो है एक ही स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे और देखने की बात है, चेयर में इसमें देख रहे हो अब 1 अप साइड में तो दूसरे में ये 1 डाउन साइड में हो जाएगा। ऐसे आपका हाफ चेयर में देखोगे तो 1 पोजीशन अप साइड में तो दूसरे में 4th पोजीशन अप में हो जाएगी। मगर ऐसा जो है बोट में ऐसा नहीं, बोट में दोनों लगभग सिमिलर दिखाई देते हैं और ट्विस्टेड बोट में भी बोट दोनों में सिमिलर दिखाई देते हैं। अब अगर स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑर्डर का डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करें तो इस प्रकार होगा। एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम एनर्जी आपकी होगी चेयर में जो लगभग 0 के पास है। फिर सेकंड नंबर में ट्विस्टेड आएगा जिसकी 5.5 एनर्जी है। फिर उसके बाद में बोट आएगा जिसकी एनर्जी 7 है और सबसे बाद में हाफ चेयर आएगा जिसकी एनर्जी 10.7 है। तो सबसे कम एनर्जी चेयर की है और सबसे ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर की है। ऐसे अब अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा चेयर, उससे कम स्टेबल होगा ट्विस्टेड, उससे कम स्टेबल होगा बोर्ड और हाफ चेयर हैज़ लोवेस्ट स्टेबिलिटी। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल होता है। 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को ध्यान रखने। तो ये था साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर और उनका एनर्जी डायग्राम। अगले लेक्चर्स में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एट्रोप, आइसोमेजन एंड कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तब तक आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रीड करें और अगर अभी अब तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।